Sure.
अगर आप घर में गृहस्थ से अलग होकर के
तो निश्चित तौर से अब जो समय है इसमें कई नए सिरे से आप कर्म के भागीदार हो जाते हैं। जैसे आपको खाने के लिए, पीने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए और तो इंतजाम चाहिए। और अगर आप विरक्त में हो, आप मांगोगे तभी तो पूर्ति करो। किसी से आप लेते हो उसका कर्ज आपके ऊपर नहीं चलता। पहले जमाने में तो भिक्षाटन करते थे, वो ऐसे जीव थे कि आज किसी से लेते थे तो फिर उतनी भक्ति अधिक उस ऋण को चुकता करने के लिए करते थे, तो उनका वो भिक्षाटन लेना आज कर्म भार के उठने उन पर नहीं चलता। आजकल ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं होता। देखो दुनिया के अंदर जो तमाशा देखने को मिलता है, यानी जो अपने से आपको विरक्त बताते हैं, यानी गए हुए कपड़े पहन लेते हैं, स्वांग लगा देती हैं, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने दिया भी कि स्वांग जति का पहनकर घर घर मांगी थी। उनकी लालसा भी किस अनुरूप होती, साधु जिनको संज्ञा देते हैं, जो विरक्त होते थे उनको साधु कहते हैं। उनकी अब सबसे पहले एक शिक्षा ये दी जाती है कि संग्रह नहीं होना चाहिए। साधु का पहला कर्म। और उस वक्त जो भिक्षाटन करते थे, जहां उनका एक वक्त का रोटी का जुगाड़ होता था, बस पलट जाती थी और अपने भजन बंदगी में अपने आप को जोड़। आजकल के साधु का ढूंढ किसी के ऊपर कटाक्ष के बतौर नहीं, लेकिन दुनिया का हाल जो दिखता है, जो आज इस तरीके से विरक्त में हैं या थे, और उनके जो किस्से कहानियां मशहूर हो गई, संग्रह का कोई वार पार नहीं, जहां उनका चिट्ठा निकल करके आता है। करोड़ों अरबों की तो माया मिलती, अलावा इसकी संपत्तियां मिलती। कौन से धर्म में ऐसा उल्लेख किया हुआ है कि साधु के लिए यह कर्म होना चाहिए? फिर जिन्होंने करी, क्या उनको पर धर्म के नाम का, परमार्थ के नाम का होश नहीं होता? पहले हिसाब से जिस तरीके से साधना की जाती है, प्राण योग के जरिए से श्वासों को खींचना, उसके साथ में अपनी चेतनता को उलटाना, आज कुछ दैहिक निबल अवस्था। अब अगर कोई चाहे इस युग के हिसाब से कि प्राण योग के जरिए से साधना करे, तो निश्चित तौर से मुमकिन नहीं हो सकता। जैसा कि उल्लेख मिलता है, समाधि चढ़ाने वाले इस तरीके से प्राण खींच लेते थे, सालों साल, महीनों महीनों। आज लोग बात प्राणायाम कहते हैं। कैसा प्राणायाम? हो गया प्राणायाम। अगर इसी प्राणायाम से सिद्धियां, शक्तियां या अपने ईश्वर की प्राप्ति हो सकती, तो क्या उस वक्त जो कुछ भी समाधि लगाती थी, क्या बेवकूफ?
कैसी कैसी दिनचर्या आजकल की दुनिया में देखने को मिलती है धर्म के ढोंग के साथ, जिसको कि साफ देख करके लगता है ये ठगी का धंधा और इसलिए मालिक ने राय की मत में ला करके इन सबको बाध्य कर दिया कि तुमको घर गृहस्थ छोड़ने की जरूरत नहीं, तुमको कहीं हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं, अपने उपार्जन से आप अपने गृहस्थ को चलाओ, अपने उसी समय में से एक समय अपने लिए निर्धारित करो, अपनी साधना जिसमें कि कोई श्वासों को रोकने की आवश्यकता नहीं, जो कि हर गृहस्थ से मुमकिन है। जैसे पुराने जमाने के अंदर भी बच्चों को, स्त्रियों को अधिकार ही नहीं दिया गया कि भक्ति करें। जब मालिक ने देखा कि ऐसे तो जीवों का हित सध ही नहीं सकता, तो आज जो लाकर के मालिक ने रास्ता तजवीज कर दिया कि इसको सहजता के साथ घर गृहस्थ में रहते हुए कोई भी निभा सकता है। आज जो दुनिया का ढंग था या अभी जो वर्तमान में भी अपन राय श्रीमत को छोड़ करके और कहीं की बात करें, आज उनकी वृत्ति कहां टिकी होती है जो साधु अपने आप को बोलते हैं, क्या अपने इष्ट से जुड़ी होती है? उनकी तवज्जो देखो, दौड़ देखो, वृत्ति देखो, नीचे की तरफ ही वो बहती है। ख्वाब खाने पीने का मसला, चाहे भोगों का हो या फिर मान सम्मान का, और ये सब जीव के पतन के कारण है कि जिसकी वजह से अपने इष्ट का मेला मुमकिन ही नहीं हो सकता। आज जो मालिक ने राय श्रीमत का जुगत ला करके जो युक्ति से मुक्ति की बात कि आज हम कामी हैं, क्रोधी हैं, कपटी हैं, लंपट हैं, जैसे भी मालिक से यानी अपने गुरु से दया की इच्छा, भक्ति की दात कि किसी तरीके से हमारा मन मालिक के नाम में रहे, यानी हमेशा उनकी दया मेहर हर वक्त की हमारी तलब होती। घर गृहस्थ में जो मालिक ने रहने के लिए कहा कि वो एक मुकाम ऐसा होता है जहां आप अपने आप की परख हर वक्त कर सकते हो, चाहे अपने आचार विचार की बात हो, चाहे इंद्रिय द्वारों के बर्ताव की बात हो, कि कहां किस तरीके से इनमें से कौन हमारे ऊपर हावी होती है, इसकी परख होती है, यानी अपनी कमी सामने आती है। जो साधु हो जाता हो तो अपने आप में पूजनी मानने लगता है, अपने आप में बड़प्पन में आ जाता है, और उसको अगर कोई कुछ कहे कि फिर देखो उसके रंग ढंग यानी उसका यूं आग बबूला होना, आज की बात नहीं, हमेशा कम से कम हम लोग गृहस्थ में रहते हैं, मान लो किसी भोग के प्रति लालयी होती, हो सकता है भोगते वक्त हमको उस चीज का एहसास नहीं होता, लेकिन उसके बाद एक ठीक खटक आ जाती है कि मैंने यहां गलती कर ली, और उस गलती को सुधारने के लिए हम वापस मालिक की शरण में अपने आप को दो कि मालिक गलती होगी, दया करो, आइंदा न करो। ऐसे जो विकारों के अंदर बर्ताव किया, जहां हम मालिक के साथ में जुड़ करके चलते हैं, यानी अपने गुरु हर अंग का हमें मालिक भान कराता रहता है, चाहे मोह का अंग कह दो, लोभ का अंग कह दो, क्रोध का कह दो, काम का कह दो,
हर अंग के साथ मालिक अनुभव कराता है कि देख यहां तू ज्यादा फिसला, यहां से तेरी वृत्ति बार बार जा रही है। और जिसको अपना परमार्थ कमाना मुनासिब लगता है वो ठीक मालिक की दी हुई समझौती उधारता है, आइंदा के लिए वहां पर अपने आप को दृढ़ करता है मालिक की दया के हाथ से, और ठीक आगे उसमें अपनी कमी करता चला जाता है। पहले जमाने के हिसाब से लोग बात क्या करते थे, हर्ष के साथ कि हमने ये त्याग किया, हमने ये त्याग किया, और निश्चित तौर से बड़की यूं कहो कहीं ना कहीं मन के ऊपर में पैबंद लगाते हैं जो हर किसी के बस का नहीं होता है। लेकिन ताज जिंदगी उसको कटिबद्ध होकर के निभा लेना हमेशा संशय बना रहता है। और जो वाकई पढ़ने सुनने को मिलते हैं अधिकतर कभी न कभी बहते ही है, यानी जितना कुछ कमाया उसको खर्च करना। इसलिए मालिक ने हज के साथ में किसी चीज के ऊपर बंदिश पूरी तरीके से, इसके लिए हमें समझौती ही नहीं। जैसे कई होते थे, जैसे बात की भूख प्यास सहना, मालिक ने दे दिया कि 2 ग्रास कम खाओ, और वो 2 ग्रास भी कम इसलिए खाना है कि तन गाफिल न हो। यानी जब भी आप अपने मालिक के रिश्वत हाजिरी देने बैठो, चेतन अवस्था में अपने प्रभुता से आप लौट लगा सकते। वो 2 ग्रास कम खाना आपका व्रत में शुमार हो जाता है। पहले लोग बात क्या करते थे, प्रण लेते थे और उसके प्रति इस तरीके से हो जाते थे, अंतर तो उस चीज की अभिलाषा से चलती रहती थी और दूसरी तरफ मैंने प्रण ले लिया, यानी अंतर से तो उस चीज की चाह और ऊपर से उसका व्यवहार नहीं होने की वजह से मन मारते रहते थे। क्या तवज्जो वहां से उनकी पलट जाती थी? और चूंकि तवज्जो का ही खेल सारा परमार्थ के लिए, साधना के लिए, निश्चित तौर से उनकी वृत्ति न तो नाम के ऊपर न अपने इष्ट के ऊपर भी केंद्रित हो पाती। आज जो संतों ने लाकर के रास्ता दिया कि हमको कहीं प्रण नहीं मन में ठानना है, प्रण बोल करके कहो तो कुछ ही बात है। और वो भी मालिक ने इस समझौते के साथ समझाई कि हमें अच्छी तरह समझ में आता है कि हकीकत में अगर उनमें हमारा बर्ताव होगा, यानी हम उसको व्यवहार में लेंगे, तो निश्चित तौर से मन हमारा बदला रहेगा और हम भक्ति के काबिल नहीं होंगे। और उस समझौते के धार करके हमारी वृत्ति उस ओर जाती तक नहीं, यानी छुटकारा होता है। जैसे कल की सत्संग में बात की थी, मान लो जैसे नशे पते वगैरह हैं, शराब है, अफीम है, चरस है, गांजा है, जुआ है, चोरी है, आज तक इसकी समझ आ जाती है कि इनके जरिए से वृत्ति का पतन होता है। अपने आप हमारी तवज्जो की डोर उन चीजों से अलग हो जाती है। हो सकता है हम कभी उनमें बर्ताव करते थे पास्ट टेंस, लेकिन जहां मालिक के वचनों को धार करके समझौते नहीं, अपने आप उस चीज से नफरत हो जाती है और हमारी तवज्जो उस ओर बदल जाती है। ऐसी स्थिति में हम जब भी मालिक की शरण में अपने आप को जोड़ते हैं, यानी नाम से, स्वरूप से, हमें वो डिस्टर्ब नहीं करते, यानी उस वक्त हमारे लोग ठीक नाम में, स्वरूप में जुड़ करके हमारा परमार्थ समान। ऐसी कई युक्तियां मालिक ने संतमत राय में दी कि आज जो हम जीव आज कलयुग के अंदर में हैं, निबलता के साथ मन के यूं को कहीं न कहीं दायरे में बंधे हुए, उसमें रहते हुए भी
हम अपने लौ मालिक से जोड़ करके परमार्थ समाज सकते हैं। और एक चीज और विचार, ये जो हमारे साथ मन जुड़ा है, जो कि काल की अंश, कि जिसके हाथ की कठपुतलियां सारी नहीं है, पहले इसको दमन किया जाता, जो अभी जैसे चर्चा की कि भूखे रखो, प्यासे रखो, नंगे रहो, घर गृहस्थ से दूर रहो, इंद्रियों को उनका भोग ही मत दो, अपने आप को मिला करके रखो। लेकिन उसका जो परिणाम को वो सार्थक नहीं मिला। यानी कुछ समय जैसे अभी बात करें, किसी ने मान लो उसके ऊपर में जोर दे करके उसको कंट्रोल की, लेकिन जहां पूर्णा सामने हुई, सामने भूख वस्तु की कुशलती ही दिखी। आज जो मालिक ने मन को कंट्रोल करने के लिए जो साधन दिया है, जो कि हम आम जीवों से पाला जा सकता है, कि इसको इस तरीके से यानी जबरन के साथ साधा नहीं जा सकता। एक अपने गुरु का सच्चा आधार बने, उनको अपना सच्चा हितकारी हमदर्द माने और उनके साथ बीच का रिश्ता जुड़े। थोड़ी सी अगर उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रति आ जाए तो उनके हर वचन को पालना एक सत्संगी के बतौर हमारे लिए हमें जरूरी है। जिसके लिए महाराज ने नई बानी में वचन भी बनाया कि सतगुरु वचनों को पाले वो मन को लेगा समाधि। कोई भी आज मालिक के यानी अपने गुरु के वचनों को पाल लेता है, मन उसके कंट्रोल में आ गया, यानी उसके बाद वो मन से जो कार्रवाई लेना चाहे उस अनुरूप कार्रवाई ले सकता है। यानी मन अपने कुचाल कुचलने नहीं उठा सकता। सबसे बड़ी बात कि रायश्री मत में जो हम लोगों को गुरु का दामन पकड़ाएगा वो कोई ऐरे गहरे आम इंसानी स्वरूप नहीं होते। मालिक के कुल की सप्तधार है, यानी एक विशेष पावर उनमें होता है और उस विशेष पावर वाली यानी शक्तिमान पुरुष हम ओट कहते हैं और हर वक्त उनकी शरण में उनकी यूं को छत्र छाया में अपने आप को रखने का प्रयत्न। और जब हम जब उनको याद करते हैं, एक एक वचनों को पालते हैं, याद करते हैं, तो ठीक मन दांत खाता रहता है। यानी जो उछल कूद करता था वो सब जाए। और इस तरीके से हम दुनिया की राह में भटकने से अपने आप को बचाते हैं। ये संत में मालिक ने जुक्ति से मुक्ति की तरकीब ला करके दी। इतना तो समझ आ गया होगा। सबसे जरूरी अहमियत की चीज अपने गुरु को सर पर है। अगर गुरु के साथ आपकी करीबी नहीं बनती, यानी आपकी प्रीत प्रतीत श्रद्धा उनके ऊपर नहीं आती, ऐसे में आपका भक्ति के लिए प्रयास करना और उसमें सफलता हासिल करना मुमकिन नहीं हो सकता। और अगर आपको उनकी करीबी मिल जाती है, उनके प्रति आपकी प्रीत प्रति श्रद्धा कायम हो जाती है, तो निश्चित तौर से आप कोई से भी माहौल में क्यों न हो, भक्ति आपकी वो कमाई जाएगी, इसमें कतई बुरा नहीं। और इसके लिए महाराज ने और देख एक शब्द और दिया कि भक्तिवंत ही उद्धरे स्त्री पुरुष का अंतर नहीं। जिसके चित्त में मालिक की निर्मल भक्ति समा गई, वो स्त्री है या पुरुष है, जवान है या बच्चा है या बूढ़ा है, कोई फर्क नहीं। यानी वो अपनी भक्ति को चरण की तरफ बढ़ाते हुए अंत तक पहुंच जाए। ऐसी सहजता लाकर के मालिक ने संत मंत्रालय मत में हम जीवों के लिए बस तजवीज करना है सच्चों को और शरण गए अंतर अपना काम करना। तुम
पुरुष हो अनंता और वो सबके करता। तुम पुरुष हो अनंता और वो सबके करता। ओ तुम्हारी गति जाने बिन संत को पहचाने। ओ तुम्हारी गति जाने बिन संत को पहचाने। सब निक से तुमसे तुम में ही समाते हैं। सब निक से तुमसे तुम में ही समाते हैं। यह केवल रचा तुमने जो दीजे बेअंता। यह केवल रचा तुमने जो दीजे बेअंता। तुम पुरुष हो अनंता और वो सबके करता। ओ तुम्हारी गति जाने बिन संत को पहचाने। ओ तुम्हारी गति जाने बिन संत को पहचाने। जब चाहा पसार दिया ब्रह्मांड पिंड रचना। जब चाहा पसार दिया ब्रह्मांड पिंड रचना। जब चाहो मिला दोगे सत देश बुला दोगे। जब चाहो मिला लोगे सत देश बुला लोगे। तुम पुरुष हो अनंता और वो सबके करता। ओ तुम्हारी गति जाने बिन संत को पहचाने।
अपने बिन तेरी डोर पाए लौटे भी कैसे अपने बिन तेरी डोर पाए तुम पुरुष हो अनंता और वो सबके अनंता तो तुम्हारी गति जाने बिन संत को पहचाने तो तुम्हारी गति जाने बिन संत को पहचाने हम दया करो इतने लोग की छूट जाए हम दया करो इतने लोग की छूट जाए राधा स्वामी पिता प्यारे नहीं अनंत कहीं जाए राधा स्वामी पिता प्यारे नहीं अनंत कहीं जाए तुम पुरुष हो अनंता और वो सबके अनंता तो तुम्हारी गति जाने बिन संत को पहचाने तो तुम्हारी गति जाने बिन संत को पहचाने ये जो पहले लोग थे धर्म के नाम से जो दिशा उनमें बेचारे जो भी जीव चलते हैं या अब भी जो उन धर्मों के जरिए से चलते हैं टटोलवा कहने का मतलब उस चीज का उनको खुद को होश ही नहीं होता कि मैं ये किस लिए कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। बस करना है, किसी ने कह दिया और करते हैं। लेकिन संत मत आए सुनिए, मालिक ने ये चाल समझी और इसलिए वक्त गुरु का दामन पकड़ा। देखिए इसमें भी भेद कितना बड़ा है। खुलासा महाराज ने बड़ा अच्छा किया है कि जो भी सच्चे हैं यानी सत्यधारक कि जिनमें मालिक का नाम बेपर्दे वास्ता है, वो जीव को टटोलना नहीं चाहिए, यानी अपने से दूर। आज अगर स्वामी जी महाराज जो हमारे राय सुमत के आदि थे, उनको तो राय सुमत कोई मानकर उसको मानना ही नहीं पड़ेगा, चाहे किसी शाखा से क्यों करें। आज उसमें उन्होंने दिया है कि बिना दो के न तो दुनिया में गुजारा और न परमार्थ में गुजारा। कभी आपने देखा है दुनिया में
कि दुनिया के हिसाब से कोई दो का जो नाता बनता है, यानी स्त्री पत्नी, कि एक कहीं रहता और दूसरा कहीं रहता और उनकी गृहस्थी चलती है। पहले जमाने के हिसाब से चलो मान लिया कि पति जाता था परदेश कमाने के लिए, लेकिन समय पा करके हमेशा उसकी लगन अपने घर पे रहती थी और समय पा करके अपने घर को लौट आता। किस लिए? उसको संजोग देने, उसका साथ देने, यानी निश्चित तौर से उसको करीबी मिलती थी। आज भी कैसा गुरुमत लोग बात चला रहे, समझ से बाहर की बात। क्या उनको स्वामी जी महाराज के वचनों के ऊपर एतबार नहीं कि किस अनुरूप उन वचनों को कहा गया, कि जहां कहा जाता है कि हमने नामदान ले लिया और आपको अपने गुरु से कोई वास्ता बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। कि कभी हमको या उनको एक दूसरे की हमको कहीं करीबी लेकर के अपने मन की बात करने का अवसर ही न मिले। जरा सा विचार करो, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे वहां बेचारा जीव मन की बुद्धि कैसे सुलझाएगा, और इस मन में कितने तरह के संशय भ्रम समाये हुए, और वो भी इस एक जिंदगानी के लिए न जाने कितने अरसे। और उन संशयों के साथ में क्या हमारी भक्ति निर्मल बन सकती है? यहां तो जो मालिक ने, जैसे बड़े महाराज भी कहा करते थे, महाराज भी कहा करते थे, लिखा भी उन्होंने कि यहां तो ऐसा रिश्ता बनता है कि जहां यूं और जितनी भी करीबी आप लेना चाहो, यानी हम जीव, उतनी करीबी उस सप्तधार की तरफ से हमें मिलती है और उसमें किसी तरह की कोई नुमानियत नहीं, क्योंकि मालिक को जीव का निस्तारा कराना है और उसके मन की बुद्धि जब तक सुलझाएगी दी जाएगी तब तक अंतर से पूरी तरीके से बंदा मालिक का नहीं हो सकता। यानी कहीं न कहीं अपने आधार को धारा ही रह जाएगा। ऐसे में क्या हमारी सूरत अंतर में 10वें द्वार को पार करके शब्द को पकड़ करके निज घर पहुंच सकती है? लोग बात जो इस तरीके की किसी शाखा में होती है, उनका कहना क्या होता है, वो समर्थ उनके लिए सब होते हैं। मान लिया उनकी समर्थता में कहीं कोई कमी नहीं, हम किसी का लांछन लगाएं, लेकिन हम जो जीव अंश हैं हम तो असमर्थ हैं, हमें तो कोई आधार चाहिए जब और तब, क्योंकि जिंदगी के इतने झकझोले जो आते हैं, अगर हमको उनका आधार न मिले हम कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे? कैसे एक निरामिरी उस परम पिता के बन करके रह पाएंगे? कैसे उस एक नाम रायस्मी नाम के प्रति हमारी प्रति या श्रद्धा को पूरी तरीके से आ पाएगी? ऐसे अगर ऐसे ही होता तो ये मालिक का ये कहना कि अब ये सप्तधार जब तक पूर्ण सृष्टि का उद्धार नहीं करेगी यहां रहेगी, क्या जरूरी था? स्वामी जी महाराज आ गए थे, रायस्मी दयाल के अवतार खेत के, उसके बाद तो उससे ऊपर का कोई आना नहीं था। अगर उनकी सामर्थ्य के ऊपर हमें शक नहीं है तो यही हो जाता कि वो यही कहते थे कि कोई भी रायस्मी नाम अंतर से लेगा और बस सीधे पहुंच जाएगा, किसी गुरु की जरूरत नहीं। फिर ये क्यों दिया कि वक्त गुरु के मार्फत ही नाम लेने से कामयाब होगा? क्यों दिया? कोई तो मकसद है उसका कि आप उनकी चरण शरण की सेवा में लगो। किस लिए दिया हुआ है? सेवा कहने का तात्पर्य क्या ईंट पत्थरों से होता है? मानसिक सेवा किस तरीके से की जाए जब तक कि मन से हमने उनको वर्ण नहीं किया?
कि हमने कभी उनको करीब की अपने साथ जोड़ा ही नहीं। कैसे आप दुनिया के हर आधार को अंतर से निकाल करके उस एक आधार को ढाल सकते हो? ये तो दुनिया के मसले में भी देखने को नहीं मिलता। जब स्त्री और पति का संजोग हो जाता है, यानी वो एक आधार अंतर आ जाता है, तो सारी दुनिया को निकाल बाहर कर, यहां तक कि मां को, बाप को, भाई को, सब। और यहां हमारे गुरु का आधार हमको मिलेगा नहीं, और ये सारी दुनिया जो हमारे अंतर मन में भरी पड़ी है, ऐसे ही निकल बाहर, ये मुमकिन नहीं होता। इसलिए संत मचाया सुनत में मालिक ने हमको गुरु रूपी एक ऐसी शख्स से जोड़ या जोड़ने के लिए कहते हैं कि जिनके वसीले से हम हर आधार से अलग हो सकते, एक सच्चे आधार के प्रति जुड़, और उन्हीं को हम गुरु मालिक के गुरु राय में जाए। चलो घर गुरु संग धर्म मंदिर, चलो घर गुरु संग धर्म मंदिर, ये तो देश
करुणा